वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज टुडे आई रिसीव माय वेरी फर्स्ट ऑर्डर फ्रॉम मीशो एंड आई स्टिल कांट बिलीव इट। जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी ना, तब मुझे आइडिया ही नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब कोई अननोन पर्सन मेरे बनाए हुए नेल्स को चूज़ करेगा, ट्रस्ट करेगा और ऑर्डर करेगा। जब फर्स्ट ऑर्डर रिसीव हुआ है तो फीलिंग्स बिल्कुल मिक्सड अप है। लाइक एक्साइटमेंट भी है, हैप्पीनेस भी है और थोड़ी सी नर्वसनेस भी है कि क्या क्लाइंट को मेरा वर्क पसंद आएगा, क्या सब कुछ परफेक्ट होगा। बट एक चीज़ है, आज मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है बिकॉज़ मैंने फाइनली अपने ड्रीम के लिए एक स्टेप लिया। वैसे अगर मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊं, मैंने यूट्यूब चैनल अपना बहुत टाइम से बनाया हुआ था, जब तक मेरा ये ब्रांड भी नहीं था, ड्यूलेक्स नेल्स बाय राशि भी एग्जिस्ट नहीं करता था उस टाइम पर। तभी से मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। जस्ट मैं इसमें अपने शॉर्ट्स अपलोड करती थी, नेल पेंट लगाते हुए, डिज़ाइन बनाते हुए, या फिर मैं अपने सिस्टर को नेल पेंट लगा रही हूँ, सिस्टर के नेल एक्सटेंशन कर रही हूँ। सिर्फ मैं उस टाइम पे वो बनाती थी और वही अपलोड करती थी। उस टाइम मेरा कोई ऐसा फोकस नहीं था कि मेरे को प्रेस और नेल्स का बिज़नेस शुरू करना है। एक तो शॉर्ट्स अपलोड करती थी एंड दैट्स इट, नथिंग। आइडियाज़ तो बहुत आते थे बट उनको ना कभी स्टार्ट करने की हिम्मत ही नहीं आई मेरे अंदर कि मेरे को शुरू करना है, मेरे को अपना ब्रांड बनाना है, मेरे को अपना बिज़नेस शुरू करना है, या ऐसा कुछ इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं आता था मेरे माइंड में। ठीक है, कभी लगता था कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे अगर मैं कुछ करूँगी तो, पता नहीं। लाइक मैं बहुत छोटे से विलेज से बिलोंग करती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ये भी नहीं बोल सकती बहुत बैकवर्ड एरिया है, बट मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि लोग बात नहीं बनाते। बातें हर जगह बनती हैं और लोग बहुत बातें बनाते हैं सबके बारे में। ठीक है, और शायद सबके साथ होता भी यही है। हमारे पास तो सिर्फ ड्रीम होते हैं, फिर हम फर्स्ट स्टेप शुरू करने के लिए हम महीनों लगा देते हैं, हम साल लगा देते हैं। बट फिर मैंने फाइनली शुरू किया। मैंने प्रेस ऑन नेल्स का आइडिया मेरे माइंड में काफ़ी टाइम से था। मुझे हमेशा क्रिएटिविटी बहुत पसंद थी, मैं लिटरली बताऊँ आप लोगों को, क्रिएटिविटी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद थी। नए डिज़ाइन ट्राई करना, कुछ डिफरेंट बनाना। मैं खुद के नेल्स पे भी नए नए डिज़ाइन बनाती रहती थी, अलग अलग क्रिएटिविटी करती रहती थी कुछ ना कुछ। ठीक है, तो तभी से मेरे मतलब ऐसा था कि ठीक है, मेरे को प्रेस ऑन नेल्स का शुरू करना है। मेरे अंदर एक बात आई कि ठीक है, आप शुरू कर देते हैं। ठीक, बट फिर मतलब बस यही डाउट आ जाता था शुरू करने से पहले भी कि क्या लोग ख़रीदेंगे, क्या मेरा बिज़नेस चलेगा, क्या मैं सब कुछ मैनेज कर पाऊँगी, ईज़िली सब कुछ हैंडल हो जाएगा मेरे से। बस इन्हीं क्वेश्चन की वजह से मैं बहुत टाइम मेरा इसी सब चीज़ में निकल गया कि होगा या नहीं होगा। बहुत सारा बस यही सोचने में कि होगा नहीं होगा पता नहीं। बट फिर फाइनली मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि अगर हम ट्राई नहीं करेंगे ना तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। या फिर हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि हमारी लाइफ में जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो हमारा सर्कल है, उसमें से कौन हमें सपोर्ट करेगा, कौन हमें सपोर्ट नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें भी हमें पता चल जाती हैं टाइम के साथ, अपनी जर्नी के साथ धीरे धीरे सारी चीज़ें हमारे सामने आने लगती हैं। ठीक है, फिर मैंने अपने ब्रांड को ड्यूलेक्स नेल्स के साथ जर्नी स्टार्ट की। स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत नया नया था मेरे लिए। प्रोडक्ट बनाना, डिज़ाइन बनाना, मटेरियल ऑर्डर करना, एकदम लिस्ट बनाने के मेरे को क्या क्या मटेरियल चाहिए, क्या क्या चाहिए होगा, ये सारी चीज़ें करना। हर चीज़ छोटी थी बट मैंने की। शुरू से मैंने सब कुछ सीखा। मैंने ऐसे नहीं कि मैं अगर कुछ चीज़ मेरे समझ नहीं आ रही है, मैं ऐसे हार मान के नहीं बैठ गई कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा। ठीक है, और ऑनेस्टली जब अपने हाथों से ना हम कुछ क्रिएट करते हैं तो उसकी फीलिंग ही अलग होती है। बाय गॉड बता रही हूँ मैं, बहुत अच्छा फील होता है। और जब क्लाइंट रिव्यू देते हैं ना तो और भी ज़्यादा अच्छा फील होता है कि हमारी जो मेहनत है वो रंग ला रही है, हमारा बिज़नेस ग्रो कर रहा है, क्लाइंट को पसंद आ रहा है हमारा काम। फिर मैंने सोचा कि अपने प्रोडक्ट्स को मैं लोगों तक पहुँचाऊँगी। मेरे को मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो रिव्यू भी देते हैं। मैं उनको बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे जो अभी तक जितने भी मेरे को ऑर्डर आए हैं वो डायरेक्ट आए हैं मेरे व्हाट्सएप से, मेरे मीशो से, सॉरी मीशो से नहीं, मेरे व्हाट्सएप से, मेरे इंस्टाग्राम से। मीशो से तो दिस इज़ माई फर्स्ट ऑर्डर फ्रॉम मीशो, जो मैं अभी क्रिएट कर रही हूँ। कैट आई इफ़ेक्ट का ऑर्डर जो मेरे को आया है ये, ठीक है, ये मेरे को मीशो से फ़र्स्ट ऑर्डर मेरा रिसीव हुआ है। बट अभी तक जो भी मेरे क्लाइंट्स थे मेरे साथ व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, मेरे साथ इन सब से थे। लाइक मतलब मेरा कोई ऐसे अननोन पर्सन नहीं था अभी तक कॉन्टैक्ट में। बस दिस इज़ माई फर्स्ट ऑर्डर टू द अननोन पर्सन, जिसको मैं जानती नहीं हूँ, जिसको मैं पहचानती भी नहीं हूँ, जो मेरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में भी नहीं है।
तो इसलिए थोड़ी सी नर्वसनेस है कि पता नहीं, क्योंकि जो हमारे कॉन्टेक्ट में लोग होते हैं ना, उनको मेरा वर्क पता है, मेरे साथ है वो, उन्हें मेरा पता है, उन्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट है, दे कैन ऑर्डर फ्रॉम मी। बट ये अब मेरे साथ पहला ऑर्डर ऐसा जा रहा है कि अननोन पर्सन को जा रहा है, मैं जानती नहीं हूँ उनको, तो इसलिए मैं अंदर से थोड़ी सी इसलिए नर्वस हूँ कि पता नहीं। ठीक है, मैं अपना 100% दे रही हूँ, मैं बना रही हूँ डिज़ाइन, मैं कैट आई इफेक्ट बहुत अच्छे से दूँगी, हर्ट इफेक्ट जो उन्हें चाहिए एज इट इज़ सेम। बट फिर भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये है कि मेरा फर्स्ट ऑर्डर है, मेरे को रिव्यू भी चाहिए, मेरे को मेरा मीशो पे पेज ग्रो करना है, तो मेरे क्लाइंट को अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, तो ये मतलब मेरे लिए बहुत अलग सी फीलिंग थी जब मैंने देखा कि एक मेरे को पॉपअप आया, नोटिफिकेशन आया कि यू रिसीव योर फर्स्ट ऑर्डर। एंड वो टाइम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अलग सा था। लाइक मैं बहुत खुश थी। सबसे पहले मैंने कॉल की पापा को, मैंने बताया कि पापा मेरे को फ़र्स्ट ऑर्डर आया है, एंड वो बहुत खुश हुए। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ ऑर्डर नहीं है, मेरी मेहनत है, मेरी फैमिली को मेरे ऊपर ट्रस्ट है, सब लोग मेरे साथ बहुत ऐसा लेके चलते हैं, मतलब हाँ ठीक है तू कर लेगी, तू करेगी, तेरे से हो जाएगा। ठीक है, कभी मेरे को मेरी फैमिली ने ये नहीं बोला कि नहीं तेरे से नहीं होगा। ठीक, मतलब किसी भी चीज़ को वो नहीं ऐसा बोलते कि तेरे से नहीं होगा। मेरी फैमिली मेरे को बहुत सपोर्ट करती है कि तू कर लेगी, तू कर। ठीक है, अगर मैं कभी खुद से भी ऐसा सोचती हूँ ना, मेरे माइंड में आ जाती हैं चीज़ें कि नहीं यार छोड़ो, बट नहीं, मेरी फैमिली मेरे को बोलते हैं कि नहीं तू कर, हम तेरे साथ हैं, तू करेगी, तेरे से हो जाएगा। ठीक है, और एंड गाइस आप मतलब ठीक है, मैं इस स्टोरी को अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी आगे की स्टोरी। अगर आप लोगों को जानना है कि मैंने किस तरह से अपने मीशो पेज पे कैटलॉग अपलोड किए, किस तरह से अपनी मीशो पेज को मैंने बनाया है, तो आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे को आप बताइएगा। मैं उसके लिए आपको फुल वीडियो ट्यूटोरियल लेके आऊँगी कि किस तरह से पेज बनाते हैं, किस तरह से कैटलॉग अपलोड करते हैं। ठीक है, एंड हियर इज़ द फाइनल रिज़ल्ट ऑफ दीज ब्यूटीफुल नेल्स। मेरी फ़र्स्ट मीशो ऑर्डर जर्नी यहीं पर कंप्लीट होती है, और मैं बस ये विश करती हूँ कि मेरे को और मीशो से ऑर्डर आते रहें। आप लोग मेरे को सपोर्ट करो, मेरे साथ ऑर्डर प्लेस करो। आप मेरे इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप और आप मेरे यूट्यूब में भी कमेंट कर सकते हो, मैं आपको कमेंट सेक्शन के थ्रू भी कांटेक्ट कर लूँगी। ठीक है, बाकी आप मेरी वीडियो जो आप देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, और मेरे छोटे से बिज़नेस को मतलब एक मोटिवेशन दे रहे हैं, आपका सपोर्ट ना मेरे लिए बहुत मैटर करता है। बस थैंक यू।